हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश पटेल स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज अध्याय 3 कक्षा 9 का अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जिसमें हम एक्सिस के बारे में जानेंगे, उन एक्सिस को क्या बोला जाता है, उन एक्सिस पे प्लॉटिंग किस प्रकार से की जाती है, ये सब हम इस अध्याय में जानेंगे। अच्छा, ये निर्देशांक ज्यामिति हमें जरूरत क्यों पड़ी, उसके लिए थोड़ा सा ये है कि जैसे मैंने बोला कि समर्थ एकेडमी चीचली में कहाँ है, तो हम बताएंगे कि यहाँ बजाज शोरूम के पास में थोड़े से आगे, या फिर एक और एयरटेल टावर के जस्ट सामने है, या अभिषेक फोटो स्टूडियो के सामने है, या बस स्टैंड रोड से जो हाई स्कूल रोड जाती है उस रोड पे बिल्कुल टर्निंग पे है। इस प्रकार से हम यहाँ तो बता दिए कि यहाँ पे हैं, लैंडमार्क आपके हैं, लेकिन आप कहीं रेगिस्तान में या समुद्र में चले गए तो वहां पे तो कुछ है ही नहीं, वहां पे तो आजू बाजू में ऐसा कोई लैंडमार्क है ही नहीं, हम कहाँ बताएंगे। तब जाके हमें निर्देशांक ज्यामिति का यूज समझ में आता है। जैसे हमने सुना होगा, जैसे नेवी में या हवाई जहाज में हमारा यूज होता है नॉटिकल मील करके, कि हम इतनी नॉटिकल मील पे हैं या यहाँ है वहां है। ग्लोब पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, ये इन्हीं निर्देशांक ज्यामिति जैसा काम करती हैं कि उनसे हमें पता चलता है कि कौन कहाँ पे है, खासकर समुद्र में या रेगिस्तान में। तो उसके लिए कुछ है सवाल, तो सवाल से पहले हम निर्देशांक ज्यामिति को देखें। निर्देशांक ज्यामिति, इसमें हमें एक तल मिलेगा। अभी हम 9th क्लास में हैं तो हमें 2D बस मिलेगा, 3D नहीं मिलेगा। तो 2D मिलेगा, मतलब दो दिशाओं में मिलेगा। तो दो दिशाओं में मिलेगा तो एक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या को हम काय पे दर्शाते हैं, संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। उन्हीं संख्या रेखाओं को एक बार हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, इन दो लाइनों में हम इनको अरेंज करें तो बनने वाला जो प्लेन रहेगा ना, वो आपका कहलाएगा निर्देशांक ज्यामिति। इस प्रकार से तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे इनको बोला जाएगा जीरो, है ना भाई। आपकी जो संख्या रेखा थी जीरो से यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और ये आगे बढ़ती जाएगी। ऐसे यहाँ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ये आगे बढ़ती जाएगी। ऐसे जीरो के बाद यहाँ चले अपन, मतलब ये ऐसी थी तो इसको हमने ऐसा कर दिया, तो ये प्लस यहाँ जाएगी, तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये आगे बढ़ती जाएगी। यहाँ ऐसे नीचे -1, -2, -3, -4, -5 और ये आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो बिंदु है ना, इसको ओराइन कहा जाता है। मतलब इसको कहा जाता है क्या, ये ओ नहीं है, जीरो है, इसको कहते हैं मूल बिंदु। और हम इस प्लेन में हमें दो चीजें मिलेंगी, ये हो गया क्षितिज वाला, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया आपका एक्स अक्ष, इसे बोला जाता है भुज। और ये हो गया आपका वाय अक्ष, ये हो गया आपका वाय अक्ष, इसको कोटि बोला जाता है। और इस निर्देशांक तल में हमें कोई भी एक पॉइंट दर्शाने के लिए हमें दोनों अक्षों की आवश्यकता होगी। और दोनों अक्षों को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x लेंगे और फिर उसके बाद y लेंगे। तो यहां पे ओराइन पे x कितना है, 0 है, और y कितना है, 0 है। तो हमेशा याद रखने वाली बात है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे 1 नंबर के सवाल में पूछ लिया जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या कहलाते हैं। निर्देशांक हम हमेशा x और y की टर्म में लिखेंगे, पहले x फिर y। तो यहाँ पे x 0 है और y भी 0 है, मतलब हम x पे खड़े हैं लेकिन कहीं गए नहीं है, y पे भी खड़े हैं लेकिन कहीं गए नहीं। एक प्रकार से एक चौराहे पर ही खड़े हैं, अब वहां से हमें कहीं भी जाना है।
तो ये चौराहा ही तो दिख रहा है। इसके बाद ये एक प्लेन को 4 हिस्से हुए हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और ये हो गया चौथा हिस्सा। तो इन हिस्सों के नाम दिए गए, ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, और इनमें चिन्ह यहाँ पे हम लेंगे x क्या है, ये वाला, तो ये धन का है तो x धन का आएगा, y भी क्या है, धन का है तो ये धन का आएगा। यहाँ आ गए तो पहले तो x देखेंगे, तो यहाँ x कौन सा, ये लेने थोड़ी ना जाएंगे, यही लेंगे, तो ये काय का है, ऋण का, तो पहले ऋण आएगा, फिर y तो यही रहेगा धन का, तो ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो x भी ऋण का है और y भी ऋण का है, तो यहाँ ऋण और ऋण हो जाएगा। इसके बाद यहाँ चलते हैं तो x काय का हो गया प्लस का और y काय का हो गया ऋण का। इस प्रकार से हम इनको जानेंगे। ये भी आपके एक एक नंबर के सवाल में पूछ लिया जाता है। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें यहाँ पे प्लस प्लस रहेगी, यहाँ माइनस प्लस रहेगा, मतलब ये पहले वाला x रहेगा, बाद वाला y रहेगा। यहाँ माइनस माइनस रहेंगे और यहाँ पे प्लस x का रहेगा और y माइनस का रहेगा। ये हो गया आपका निर्देशांक ज्यामिति के परिचय के बाद हम देखेंगे 3.2 प्रश्नावली। 3.2 प्रश्नावली का पहला सवाल आपको दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं? मतलब ये जो थी क्षैतिज और एक जो खड़ी थी वो ऊर्ध्वाधर, इनके नाम, तो इसके नाम क्या थे, एक्स अक्ष, और इसके नाम थे वाय अक्ष। इसी एक्स अक्ष को क्या बोला गया था, भुज, और इस वाय अक्ष को क्या बोला था हमने, कोटि। ठीक है, इसके बाद दूसरा सवाल देखें हम। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। देखो पूछ लिया गया है कि प्रत्येक भाग के नाम, वही 4 थे, तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। इसके बाद उस बिंदु के नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा कि एक्स अक्ष और वाय अक्ष किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, उस बिंदु को क्या कहा जाता है। तो वो हमने सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था, उसका जवाब आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर दें। इसके बाद दिया है, आकृति दी है 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। मतलब आपको 8 दिए गए हैं, 8 क्वेश्चन, उनको इस ग्राफ से आपको दर्शाना है। तो ये ग्राफ आप एक ग्राफ कॉपी आती है उसमें बना के और फिर सॉल्व करें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, प्रश्न क्रमांक दूसरा है आपका, पहला दिया ये तो ग्राफ हो गया आपका। तो इस ग्राफ में देखकर हम इनके जवाब देंगे। तो b के निर्देशांक, तो बिंदु b ढूंढेंगे, इसमें कहाँ है, ये है। तो b के निर्देशांक पहले x अक्ष देखेंगे, ये x अक्ष है तो ये क्या है, ऋण 5 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऋण 5 और y कितना चले, x अक्ष से ऋण 5 आए, y कितना चले, तो 1 और 2, तो क्या आ जाएगा, धन के 2। ठीक है, इसके बाद c के निर्देशांक, c देखें हम, c देखें कहाँ है, d c, ये है। इसमें x अक्ष कहाँ है, 5, ये हो गया x अक्ष आपका 5, और c कितना चले हो, ऋण के 5, तो ये हो गया ऋण के 5। इसके बाद ऋण 3 और ऋण 5 ढूंढना है। तो x पर ऋण 3 ये है, और ऋण 5, तो ऋण 5 ऊपर नहीं जाके हम नीचे जाएंगे, तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। तो ये कहाँ मिल रहा है, ये e पे, तो e इसका आ जाएगा e। ठीक है, उसके बाद 2 देखें, तो 2 क्या है, धनात्मक है, तो धनात्मक x, ये आएगा 2, और ऋण 4 तो नीचे ये, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे चलेंगे तो ये आ जाएगा g, तो ये आ जाएगा क्या, g के निर्देशांक है। d, पहले तो d ढूंढना है हम, कहाँ, ये d का भुज और कोटि, तो भुज कहलाएगा x अक्ष, भुज कहलाएगा x अक्ष, तो हमें इसका x अक्ष अकेला बताना है। तो d का भुज कहाँ है, x पर कितना है, 6, तो d पर 6 आ जाएगा। h की कोटि, h ये है और कोटि क्या होती है, y अक्ष, तो y पे कितना जा रहा है, ये -3,
एल के निर्देशांक, एल दिया है कहां, एल दिया है यहां पे, ये दिया है आपका एल। तो एक्स अक्ष क्या है इसके लिए, एल के लिए 0 है, एक्स अक्ष 0 है, और वाई कितना हो गया 5। इसके बाद एम के निर्देशांक, एम ये है, एम ये है तो कितना आया है -3, -3, और y कितना है, y तो 0 है, तो ये आ जाएगा 0। ये हो गया आपका 3.2 प्रश्नावली खत्म, और 3 पार्ट भी इसी के साथ समाप्त होता है। बताएं कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, और अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।